नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका रेड 9 न्यूज की इस खास पेशकश में, जहां पर आज हम फिर आप सभी के सामने हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर। क्या आप सभी जानते हैं कि गणेश जी को एक दंतधारी क्यों कहते हैं? आप ये तो जानते होंगे कि भगवान श्री गणेश लंबोदर गजानन एक दंतधारी कहे जाते हैं। क्या आपको पता है कि भगवान गणेश को एक दंतधारी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कई लोकप्रिय कथाएं हैं। पहली कथा तो यह है कि इस कथा का प्रमाण भविष्य पुराण में मिलता है। बचपन में श्री गणेश जी की बाल हरकतों से परेशान होकर कुमार कार्तिकेय ने उनका एक दांत तोड़ दिया था। इसके बाद दूसरी कथा ये है कि परशुराम जी ने अपने फरसे से भगवान श्री गणेश का दांत खंडित कर दिया था। इन दोनों कथाओं के अलावा एक तीसरी कथा भी है जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस कथा का संबंध महाभारत से है। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी, लेकिन इसका लेखन कार्य भगवान श्री गणेश ने किया था। दरअसल जब वेद व्यास जी ने महाभारत को रचने का निर्णय लिया तो वे अपने ग्रंथ को इस प्रकार लिखना चाहते थे कि बीच में कहीं पर भी उनके विचारों की गति न रुके। इसी बीच वेद व्यास जी को बुद्धि के देवता श्री गणेश का ध्यान आया। जब भगवान श्री गणेश और वेद व्यास जी का आमना सामना हुआ और लेखन की सहमति बनने लगी तो भगवान गणेश ने एक शर्त रख दी। गणेश जी ने कहा कि अगर लेखन के दौरान आप एक क्षण के लिए भी न रुकें तो मैं आपके ग्रंथ का लेखक बन सकता हूं। वेद व्यास जी इस विचार से सहमत हो गए और कहा कि पर आप भी ठीक वैसे नहीं लिखेंगे जैसा मैं बोलूंगा, और दोनों में सहमति हो गई। महाभारत महाग्रंथ को लिखने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। इस बीच कई घटनाएं हुई। गणेश जी की लेखन की गति को देखकर वेद व्यास जी हैरान थे। इसलिए वेद व्यास जी बीच बीच में कुछ ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा वक्त लगता था। इस दौरान वेद व्यास जी अपने दूसरे काम निपटा लेते थे। वेद व्यास जी ने महसूस किया कि गणेश जी को अपनी लेखन की शैली पर घमंड हो रहा है, इसलिए वेद व्यास जी ने अपने बोल की गति को बढ़ा दिया। गणेश जी ने भी अपनी कलम की गति को बढ़ा दिया, लेकिन अचानक भगवान गणेश की पैन की निब टूट गई। गणेश जी वेद व्यास जी के वचनों से पीछे छूट गए। पुनः उनका साथ करने के लिए भगवान श्री गणेश ने अपना एक दांत तोड़ दिया और स्याही में डुबोकर अपनी गति को जारी रखा। तब वेद व्यास जी को एहसास हुआ कि लेखन की कला में भगवान श्री गणेश को कोई नहीं हरा सकता। जब ग्रंथ पूरा हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और भगवान श्री गणेश एक नए नाम एक दंत से पहचाने गए।